पोटेंशियल। ध्यान देंगे हमारे बच्चे, इसकी बात आएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। याद ये रखना है ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो सिंबल होता है ना, सिंबल वो क्या होता है आपका, V होता है। क्या होता है, V होता है। क्या होता है, V। तो यही है जिसको आप वोल्टेज कहते हो। क्या कहते हो, वोल्टेज, है ना। इसका सिंबल क्या होता है आपका बेटा, V होता है। समझ गए ना, V। अच्छा, ध्यान देना, एक फार्मूला इसका होता है, V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q नॉट। क्या होता है, W अपॉन Q नॉट। याद ये रखना है कि अगर कहीं Q लिखा होता है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चार्ज। और अगर कहीं पर प्लस Q लिखा होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ। और अगर कहीं पर ऐसे लिख दिया जाए कि प्लस Q नॉट, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं इसको यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज। ये अपने समझने के लिए कोई रूल नहीं होता है, कोई नियम नहीं है यहाँ पे। क्यों को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, चार्ज बोल रहे होते हैं। अगर प्लस लगा देंगे तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज। और ये नॉट जो लगाते हैं ये रिजल्ट होता है जिसका, आपके टेस्ट का। तो मतलब ये अगर देखा जाए तो एक तरीके से क्या लिखा है, प्लस Q नॉट लिखा है। क्या लिखा है, प्लस Q नॉट। मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा एक तरीके से, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। आप अच्छे बच्चे हो, जरा सोच के बताइए कि अगर Q नॉट, ये प्लस Q नॉट होता है, अगर इस Q नॉट की वैल्यू को हम 1 कर दें, कितना कर दें, 1। बताओ चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। क्या होती है, कूलम। यहाँ हम लोग क्या रखेंगे, आपका कूलम रखेंगे। तो आप बताओ बेटा, अगर Q नॉट की वैल्यू 1 कूलम हो जाए तो क्या V इक्वल टू W नहीं होगा, क्या V इक्वल टू W नहीं होगा। भैया नीचे वाला अगर 1 हो गया तो V इक्वल टू W ही है, तो बचेगा। तो हमने लिख दिया। आप बताओ W को यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे होते हैं, वर्क डन कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं, वर्क डन कह रहे होते हैं। अब मान लो बेटा कल के दिन आपसे पूछता है, आपसे कहता है कि सर यहाँ पर जो पोटेंशियल है ना, ये क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा। तो आपको कहना पड़ेगा कि सर जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ना, इसकी वैल्यू कितनी कर दीजिए, 1 कर दीजिए। कितनी कर दीजिए, 1 कर दीजिए। और 1 को हम लोग लैंग्वेज में यहाँ क्या कह रहे होते हैं, यूनिट कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं, यूनिट। तो हम कह देते हैं बेटा इसको ना कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहाँ से, इन्फिनिटी से। कहाँ से, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत बिंदु। जैसे अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कौन सा फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस फील्ड के बाहर जितनी भी चीजें होंगी, जैसे फील्ड है तो इस रूमों के बाहर, मान लो रूम फील्ड हो गया, तो इस रूम के बाहर कोई चीज रखी होगी ना, तो कहाँ रखी होगी, इन्फिनिटी पे रखी होगी। कहाँ रखी होगी, इन्फिनिटी पे। तो कहा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर अगर कोई चीज रखी गई है, मतलब कहाँ रखी गई है, इन्फिनिटी पे। और कौन चीज रखा गया है आपका, ये पॉजिटिव चार्ज रखा गया। क्या रखा गया है, पॉजिटिव चार्ज। तो कहते हैं इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जितना आपको वर्क डन करना पड़ता है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल बोल रहे होते हैं। क्या बोल रहे होते हैं, पोटेंशियल। मतलब ये समझ रहे हो ना कि वर्क डन जो है उसी को कहते हैं क्या, पोटेंशियल। कब, जब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाए, यूनिट। समझ पा रहे ना कि इन्फिनिटी पर रखे हुए किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जितना आपको वर्क करना पड़ता है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि है पोटेंशियल। समझ रहे होते हैं। अच्छा जी, अगर हम पूछेंगे बेटा ना कि इसके बारे में सबसे पहले कौन साइंटिस्ट बताया हुआ है, तो इसके बारे में सबसे पहले बताए हैं आपके कौन, बोल्ट। कौन बताए हैं, बोल्ट जी बताए हैं। तो अच्छा बताइए, अगर कोई पूछता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो कहीं ना कहीं से यूनिट होगा, तो क्या यूनिट आप बताइएगा, इसकी यूनिट हो जाएगी क्या, वोल्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वोल्ट हो जाएगी। एक फार्मूला आप ध्यान से देखिए, कह रहा है कि V इज इक्वल टू आपके सामने क्या लिखा हुआ है, W अपॉन Q नॉट लिखा है। इसका मतलब अगर हम आपसे कह दें कि यूनिट ऑफ V जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा यूनिट ऑफ W अपॉन किसके इक्वल होगा, यूनिट ऑफ Q नॉट के क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल हो जाएगा। आप बताइए हमको, आप अच्छे बच्चे हैं, आप जरा हमको सोच के बताइए, यूनिट ऑफ V क्या होता है आपका, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। और यहाँ पर यूनिट ऑफ W की यूनिट क्या होती है, वर्ग की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे बेटा, यहाँ पे जूल लिख देंगे। और Q की यूनिट क्या होती है आपकी, Q की यूनिट कूलम होती है। क्या होती है, कूलम। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कूलम।
इसका मतलब 1 वोल्ट जो है ना, 1 वोल्ट जो है ना, वो 1 जूल अपॉन 1 कूलाम के क्या होता है, इक्वल होता है। अब आपको समझिए, बड़ी आसानी से इसकी डेफिनेशन बनती है। कई बार आपसे पूछता है कि डिफाइन 1 वोल्ट, क्या कहेगा, डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। तो आपको कहना पड़ेगा ना कि यदि जो है ना 1 कूलाम का चार्ज हमारे पास में है, 1 कूलाम का क्या है आपके पास में, चार्ज है, आवेश है, 1 कूलाम का चार्ज है, और उस 1 कूलाम के पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में 1 जूल का वर्क कर रहे होते हैं ना, तो उस समय जो पोटेंशियल होता है वो कितना हो जाता है आपका, 1 वोल्ट हो जाता है। बात समझ रहे हैं कि अगर हमारे पास में कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है जो कि कहाँ रखा हुआ है आपका, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो 1 कूलाम के चार्ज को इन्फिनिटी से फील्ड के अंदर लाने में अगर 1 जूल वर्क करना पड़ रहा होता है, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, वहाँ पे 1 वोल्ट बोल रहे होते हैं। ये समझ गए, समझ गए, इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं।